आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस मैकेनिज्म को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी पैसेज और शेप ऑफ द लंग्स हम पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं और साथ में डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, द वेरी डिफरेंस के ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है वो हम जान चुके हैं। और साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन हैं। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि ये ब्रीथिंग जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शनल है। पहले हम थोड़ा सा ब्रीथिंग को टच देते हैं कि ब्रीथिंग है क्या। असल में ये है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, इन द मीन वाइल गैसेस का तबादला होता है। बहुत सारे गैसेस होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस करेंगे रिगार्डिंग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो इन दोनों गैसेस का क्या होता है, तबादला होता है। इस तबादले को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, जो कि बाय मीन ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। वेल, अब देखते हैं टुवर्ड्स द मैकेनिज्म इन डिटेल। ये जो मैकेनिज्म है एक्सचेंज, ये असल में एक प्रिंसिपल के थ्रू होता है। वो प्रिंसिपल क्या है, बॉयल्स लॉ। अब भी आप लोग परेशान हो गए होंगे, बॉयल्स लॉ कहाँ से आ गया, ये तो हमारे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी बायो में कहाँ से आ गया। वेरी सिंपल, अगर ये बॉयल्स लॉ को आप लोग यहाँ पर पुट करोगे तो ही आपको ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मैकेनिज्म है, ये आपको समझ आएगा। वो क्यों, क्योंकि हमारे जो लंग्स के अंदर इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है, प्लूरा ये टर्म यूज करते हैं फॉर द लंग्स। ओके, तो लंग्स का जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। वेल, इनसाइड द लंग्स जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, INTRA। ओके, इंटर नहीं बोलना है, इंट्रा बोलना है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो ये प्रेशर जो है ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बिल्कुल सेम होता है। एटमॉस्फेरिक और इंट्राप्लूरल जो है ये दोनों सेम होता है। 760 mm ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब दोनों सेम होता है, बाहर अंदर दोनों एक जैसा होता है। तो फिर ये ब्रीथिंग पर कैसे होती है, दैट्स द मेन केस कि हम अगर बॉयज लॉ को पुट करेंगे हमें ये समझ आएगा। बॉयज लॉ में हमने ये पढ़ा है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस एक दूसरे के अपोजिट है, एक को बढ़ाओ दूसरा कम होगा, चाहे वो प्रेशर हो या फिर वॉल्यूम हो। अभी इन केस हमारे पास जो लंग्स, इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे लंग्स को घेरा हुआ है एक केज ने, जिसको बोलते हैं रिब केज। जो हमारे रिब्स, ये पसलियां, ये घेरते हैं हमारे लंग्स को। और यहां पर उसके नीचे होता है एक मसल जिसका नाम है डायफ्राम। ये रिब केज, इन दोनों के बीच भी मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। जो इन बिटवीन द रिब्स होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। अभी ये जो मसल्स हैं ये एनाटॉमिकली दो टाइप्स के हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अभी इसकी एनाटॉमी की तरफ मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये समझ लें कि है इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो हैं ये दोनों मसल्स ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रीथिंग, अलॉन्ग विद आपके लंग्स जो हैं और आपके एयरवेज जो हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रीथिंग। अभी मैकेनिज्म कैसे है, कैसे हम इनहेल करते हैं और कैसे हम एक्सहेल करते हैं। सिंपल, पहले हमने बात की कि प्रेशर दोनों तरफ से एक जैसा है। फिर हमने कहा कि असल में ये एक प्रिंसिपल के तौर होता है, वो प्रिंसिपल है बॉयल्स लॉ। इसमें अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम को आपने कम करना होगा। अभी होता क्या है कि दोनों प्रेशर एक जैसे हैं, बाहर भी अंदर भी। हमने अभी इनहेल करना है, तो हम इनहेल कैसे करेंगे, इनहेल करने के लिए हमने जो लंग्स के हैं इसका वॉल्यूम बढ़ाना होगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब प्रेशर कम होगा, अगर हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर कम होगा तब ही बाहर से गैस जो है वो अंदर आएगा। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, ये बात, ये रूल है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है चीज़ें मूव करती हैं, चाहे वो गैसेस हो। अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो फिर फ्लो करता है टुवर्ड्स द लो एरिया जहाँ पर प्रेशर एयर का कम हो। तो अभी अगर हम अंदर प्रेशर कम करेंगे तो बाहर से आएगा। ये अंदर प्रेशर हम कैसे कम करेंगे, हमने लंग्स को डायलेट करना होगा, लंग्स का वॉल्यूम हमने बढ़ाना होगा। ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, सिंपल, जब हम इनहेलेशन करते हैं, आपने देखा इनहेलेशन के दौरान हमारा चेस्ट जो है वो ऊपर आता है, जो हमारी यानी रिब केज ये क्या करता है, ये कंट्रैक्शन करता है। तो जब ये कंट्रैक्शन करता है तो ये ऊपर आता है, और साथ में जो हमारा ये डायफ्राम है ये फिर नीचे जाता है। आप लोग देखिए, जब आप लोग इनहेलेशन करते हैं आपका पेट अंदर की तरफ जाता है और आपका चेस्ट ऊपर आता है, तो ये आपका डायफ्राम नीचे गया और आपका जो चेस्ट है रिगार्डिंग रिब्स वो ऊपर आ गए।
तो क्या हुआ, इन दोनों ने जब नीचे गए तो इन द मीन वाइल जो आपके लंग्स है उसके लिए स्पेस बढ़ गया। तो इस तरह का लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यहां पर हमने कहा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर प्रेशर कम होगा। प्रेशर जब कम होगा तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मूव करेगा। अगर अंदर प्रेशर कम हुआ तो फिर बाहर से प्रेशर जो है वो ज्यादा है तो वो फिर अंदर आएगा। इन द मीन वाइल हमारा ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं फिर बाहर जाएगा। अभी एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, बिल्कुल किस्सा जो है वो उलट हो रहा है। और किस तरह से, आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स है रिबकेज, ये रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल वापस आते हैं अंदर की तरफ, और जो आपका डायफ्राम है ये फिर दोबारा से ऊपर मूव करता है, तो ये भी रिलैक्स हो जाता है। पहले दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, रिबकेज ऊपर डायफ्राम नीचे, अभी दोनों रिलैक्स, रिबकेज अंदर और पेट बाहर। क्या हुआ, यहां पर डायफ्राम बाहर आया मतलब ऊपर हुआ और आपके रिब के जो है वो अंदर की तरफ चले गए, क्योंकि जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए और डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया। जब ये दोनों रिलैक्स होंगे तो इनका प्रेशर बढ़ेगा हमारे लंग्स के ऊपर, और लंग्स इस प्रेशर को जस्ट करके लंग्स का जो साइज है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम अगर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम अभी यहां पर कम हो रहा है तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, सपोज कि यहां पर 760 था ना, अभी यहां पर क्या हो जाएगा 762 बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर जो गैस अंदर था वो बाहर जाएगा। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होगा तो वो फिर बाहर जाएगा, हम इसको एक्सहेल करेंगे। बिल्कुल यही प्रिंसिपल है बॉयज लॉ के मुताबिक, हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। अभी नॉर्मल दोबारा से एक दफा सुन लें कि आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल और एटमॉस्फेरिक दोनों इक्वल होते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स जो कंट्रैक्ट होकर आपके चेस्ट को बाहर की तरफ मूव करवाते हैं और जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरह से आपका जो लंग्स हैं उनका साइज, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, हमने कहा अगर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो बाहर से गैसेज जो है वो लंग्स की तरफ आएंगे, क्योंकि गैसेज जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। ये हुआ इनहेलेशन। अगर हम एक्सहेलेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही इनवर्स मैकेनिज्म है। हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स, दोनों रिलैक्स होते हैं तो दोबारा दोनों अंदर की तरफ जाते हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम कम करते हैं। तो फिर जब वॉल्यूम कम होगा लंग्स का, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ ना, तो फिर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया। अभी देखो 762 हो गया था और यहाँ पर 760 है, तो हाई प्रेशर से यानी कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो हाई हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो गैसेस मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ जो है वो गैस मूव होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।